अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नवीद हैदर और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है मेरी नज़र में, और वालिदैन की नज़र में शायद ज़्यादा अहम हो। वो ये है कि क्या हमें छोटे बच्चों के लिए वॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो सवाल सिर्फ यही हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इस पे मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि करना चाहिए। लेकिन उसके साथ अहम बात यह है कि कब करना चाहिए। जो लोग मना करते हैं कि वाकर आप इस्तेमाल ना करवाएं, उनके मना करने की वजह भी यही होती है कि सही टाइम पे वाकर का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, टाइम से पहले शुरू करवा देते हैं। वो नुकसानदेह होता है और इसीलिए बहुत से डॉक्टर्स जिनसे आप बात करते होंगे, जो आपके फैमिली के डॉक्टर होंगे, जिनको आप बच्चे दिखाते होंगे, वो आपको मना करेंगे कि ना करें वाकर का इस्तेमाल। वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि जो वक्त है, जो उम्र है बच्चे की, वो अहम होती है कि वाकर का इस्तेमाल किस वक्त किया जाए। देखें वजह क्या है। बच्चा जब पैदा होता है तो हमारे दिमाग से जो रगें हैं जो पट्ठों में जाती हैं, मसल्स में जाती हैं, और मसल्स की मूवमेंट होती है, कंट्रोल आना शुरू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती हैं वो रगें जो हैं। जैसे आपने देखा बच्चा जब पैदा होता है गर्दन भी नहीं संभाल रहा होता, हाथ पैर भी उसके अपने उस तरह से जिसको हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेटेड उसकी मूवमेंट्स नहीं होती, वो इनवॉलंटरी होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चा डेवलप होना शुरू होता है, ब्रेन डेवलप होता है, जो दिमाग की रगें हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो बच्चे का कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। बच्चे को पता चलता है कि अब मेरी गर्दन का कंट्रोल आ गया है, मैंने गर्दन उठानी है, मैंने गर्दन साइड पे करनी है। तो एक कोऑर्डिनेशन होती है, वो अपने कंट्रोल के मुताबिक उसको मूव करता है। इसी तरह हाथ और पैर हैं, कब उसने हाथ के सहारे से उठना है, कब उसने पाँव से किसी चीज़ को धक्का देना है, वो टाइम के साथ साथ बच्चे के अंदर ही अंदर उसमें ये डेवलपमेंट होती है कि उसने ये करना है। उसके बाद बच्चा बैठना शुरू हो जाता है, उसको पता होता है कि मैंने इस तरह से सहारे के साथ या खुद बैठना है। फिर बच्चा किसी चीज़ का सहारा लेके या माँ बाप को पकड़ के खड़ा होता है, उसको पता होता है कि मैंने अपनी जो टांगों के पट्टे हैं, मसल्स हैं, खड़ा होने के लिए उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब अगर वक्त से पहले आप बच्चे को उठा के खड़ा कर देंगे तो वो गिर जाएगा। आप उसको पकड़ के रखेंगे तो वो खड़ा तो रहेगा शायद, लेकिन वो अपना वजन टांगों पे नहीं डालेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए जो वॉकर का इस्तेमाल है, क्योंकि वॉकर में जब आप बच्चे को बिठाते हैं तो बच्चा टांगों के सहारे से अपना वज़न टांगों पे डालता है और खड़ा होने की कोशिश करता है और खड़ा होता है। अगर वक्त से पहले आप बच्चे को वॉकर में बिठा देंगे तो होगा क्या, बच्चे का वज़न तो उसकी टांगों पे चला गया, लेकिन उसकी टांगों के जो मसल्स हैं वो अभी ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। वो चाह भी रहा हो तो रगें क्योंकि कमज़ोर हैं अभी, तो वो ब्रेन को फॉलो नहीं करते मसल्स, जिसकी वजह से बच्चे की टांगों पे गलत टाइम पे वज़न पड़ जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है, बाज़ दफ़ा बच्चों की चाल ख़राब हो जाती है। बाद में भी बच्चे बैलेंस रखने में और बैलेंस्ड चाल अडॉप्ट करने में टाइम लग जाता है उनको। बाज़ दफ़ा क्योंकि हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, हड्डियां भी अभी बच्चे का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हड्डियों का ख़ास तौर पे जो टांग घुटने से पाँव के दरमियान में जो हड्डी है जिसको हम टिबिया कहते हैं, टिबिया भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक वक्त से पहले एक हड्डी के ऊपर वज़न डाल दिया तो वो बोन्स भी उसकी टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे को वॉकर में एक अप्रोप्रिएट एज पे डालें। दूसरा ये होता है कि वॉकर का मकसद ये नहीं है कि आपने बच्चे को वॉकर में डाल दिया तो अब माँ जो है वो बरियो ज़िम्मा हो गई है, बच्चा वॉकर लेके कहीं भी जा रहा है, उसकी कोई वो नहीं है।
तो इसलिए ये भी है कि जब आप वॉकर में डालते हैं तो बच्चे को साथ सुपरवाइज करें, क्योंकि बच्चे के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके घर में कहीं सीढ़ियां हैं, आप ऊपर वाली स्टोरी पे रह रहे हैं, तो वो बहुत डेंजरस भी होता है। तो ये 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से मना किया जाता है। तीसरी एक वजह जिसकी वजह से मना किया जाता, बल्कि दरमियान में एक टाइम आया था जब बिल्कुल ही कहा गया कि वॉकर को बैन कर लें, उसकी वजह है वॉकर की किस्में। देखें, बहुत पुराने ज़माने में अगर आप रिसर्च करें या जो नानियाँ दादियाँ हों उनसे पूछें, देहातों में ख़ास तौर पे, तो एक ख़ास किस्म का वॉकर होता था लकड़ी का बना हुआ, जिसके 3 पहिए नीचे लगे होते थे। वो इस्तेमाल करवाते थे बच्चे को हेल्प करने के लिए कि वो बच्चा सहारा लेके चले। उसके बाद एक और वॉकर की किस्म आई जो कि एक सर्कुलर किस्म का वॉकर है। ये पिक्चर भी आप देख रहे हैं। इसका नुकसान ये है कि ये बहुत लाइट वेट होता था और बच्चा जब इसमें डालते थे तो बच्चे के वज़न से वॉकर का वज़न बहुत कम था, और बच्चा अगर साइड पे होता, कोई चीज़ उठाने की जैसे कोशिश करता है या थक के बच्चा साइड पे लेता है, तो ये वॉकर गिर जाता था। उस वजह से जो बच्चों में चोटें लगना है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब स्टडीज़ की गई तो उन्होंने कहा कि जो नौमौलूद या छोटे बच्चे हैं इनमें वॉकर की वजह से बहुत ज़्यादा चोटें लग रही हैं, तो वॉकर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। तीसरी किस्म है जिसको हम गार्डेड वॉकर कहते हैं। ये आप तस्वीर भी देख रही हैं। ये गार्डेड वॉकर एक क्वाड्रेंगुलर वॉकर है। इसके चारों तरफ जो है वो नीचे से गार्ड लग है अलहदा से, और इसका वजन भी ज़्यादा होता है। इसमें जब आप बच्चा डालते हैं तो बच्चा गिरता नहीं है कम अज़ कम। तो ये तो एक गारंटी होती है कि बच्चे के वजन से ये नहीं गिरेगा। हाँ, सीढ़ी वगैरह से, सीढ़ियों से तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली कोई भी चीज़ गिर जाएगी, बच्चे के वजन से नहीं गिरेगा। तो ये जो वॉकर है ये सेफ होता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि वॉकर कब इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, सबसे आसान जवाब इसका ये है कि जब आपका बच्चा सहारे से खड़ा होता हो आप वॉकर में उसको डाल सकते हैं, बस। क्योंकि ये जो सहारे से खड़ा होना है, एक एवरेज जो एज है बच्चे की मेडिकली वो 8 महीने से 10 महीने के दरमियान। कोई बच्चा 7वें 8वें महीने खड़ा हो जाता है, कोई 10 महीने, कोई उसके भी लेट हो जाते हैं। इसलिए हम एज को फिक्स नहीं करते। हम कहेंगे 8 महीने पे, हो सकता है आपका बच्चा 8 महीने पे खड़ा ना हो रहा हो, ठीक है। हम कहें 10 महीने, हो सकता है आपका बच्चा 7वें महीने से खड़ा हो रहा हो और 10वें महीने पे चलना शुरू कर दें। तो हर बच्चे का अपना एक माइलस्टोन अचीव करने का टाइम होता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब बच्चा आपका खड़ा होना शुरू हो जाए सहारे के साथ, तो आप वॉकर में उसको डाल सकते हैं। अब वॉकर का फ़ायदा क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं जी हमने बच्चे को वॉकर में डाला, वो 1 साल की उम्र पे चलना शुरू हुआ। आपके ही जानने वाले कुछ कहेंगे जी हमने वॉकर में नहीं डाला, हमारा बच्चा 11वें महीने चलना शुरू हो गया। तो वॉकर जल्दी चलने में उसका कोई ख़ास रोल नहीं है। जिस बच्चे ने जिस एज पे चलना है वो उसी पे चलेगा। वॉकर असिस्टेंट है, कह लें, वॉकर हेल्प करता है बच्चे की। आप बच्चे का हाथ पकड़ के चलाएं या बच्चे को वॉकर में बिठा दें वो चले, तो बच्चे का एक अच्छा और एक प्लेफुल टाइम उसको मिलता है वॉकर में। ये भी नहीं है कि 24 घंटे वॉकर में डाले रखें। आप दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बच्चे को वॉकर में डालें, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ये होता है कि बच्चा थोड़ा खुश होता है, बच्चा अपने हाथ पांव मारता है। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी अपनी एक्टिविटी होनी चाहिए, और माँओं को भी ऑब्वियसली आसानी हो जाती है कि बच्चा आधा घंटा जो है वो वॉकर में बिजी है, लेकिन नज़र में रखना है उसको, ये बहुत अहम है। तो वॉकर की मदद से बच्चे चलना सीखते हैं। वॉकर नहीं होगा, बच्चा सहारा लेके खड़ा हो जाएगा, बेड के साथ, चारपाई के साथ, किसी और चीज़ के साथ वो सीख लेगा। तो ये 19-20 का फ़र्क होता है चलने में कि वॉकर हेल्प कितना कर रहा है और वो नहीं कर रहा। जो नहीं वॉकर यूज़ कर रहे उनका दोनों तरीके ठीक हैं। आप वॉकर नहीं यूज़ करवाना चाहते ना करवाएं, नहीं करवाते बहुत से लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूर वॉकर यूज़ करवाएं। हाँ, जो वालिदैन चाहते हैं वॉकर यूज़ करवाना उनके लिए ये वीडियो है कि आप करवा सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बच्चे की उम्र का ख्याल रखें, और बच्चा जब आपका खड़ा होना शुरू हो जाता है सहारे के साथ, आप वॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरी आप लोगों से आखिर में वही एक रिक्वेस्ट कि
कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को और फैमिलीज़ को भी बताएं। बच्चों की सेहत के मुतालिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।